नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लैरिटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपने मार्केट में रिकवरी देखी है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है यूक्रेन रशिया के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है आज, बिकॉज दोनों कंट्रीज़ ने बातचीत के मामले में थोड़ा सा कदम बढ़ाया है और ये बातचीत होने वाली है। इस वजह से पूरे मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन कुछ कंपनीज़ में आज पॉजिटिव न्यूज़ भी थी। इसकी वजह से जो रिकवरी थी थोड़ी और ज़्यादा अप ट्रेंड में हमें देखने को मिली। ऐसी ही एक कंपनी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अरकॉन इंटरनेशनल। रेलवे से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत अच्छी कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। इससे रिलेटेड आज एक न्यूज़ आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से अरकॉन इंटरनेशनल को 1780 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है और उसको एज अ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी डेजिग्नेट किया गया है। किस काम के लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम पल्लेटवा म्यांमार टू जोरिनपुरी मिज़ोरम। म्यांमार के एक शहर से मिज़ोरम के एक शहर तक एक रोड कंस्ट्रक्शन होने वाला है, जिसमें अरकॉन इंटरनेशनल को प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के तौर पे अपॉइंट किया गया है और पूरा जो कॉस्ट है 1780 करोड़ का कॉस्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है ईपीसी मोड में। ईपीसी मोड का मतलब है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। कुछ लोग इसको एज अ टर्न की प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ईपीसी मोड में या फिर टर्न की प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि कोई एक एजेंसी किसी प्रोजेक्ट को पूरी तरह से डिज़ाइन करती है, इम्प्लीमेंट करती है, कंस्ट्रक्शन करती है, उसके बाद बना बनाया जो स्ट्रक्चर बनेगा वो जिस कंपनी ने या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा उसको हैंड ओवर कर देती है। तो ये ईपीसी मोड था। ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है अरकॉन इंटरनेशनल को और इस खबर के बाद आज अरकॉन इंटरनेशनल में हमें करीब 1.25% की तेज़ी देखने को मिली। कंपनी वैसे भी अच्छी है, 40 रुपये की कंपनी है, इसलिए कई रिटेल शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है बिकॉज कम प्राइस की कंपनी है। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन भी पास्ट में इसने दिए हैं, बोनस और स्प्लिट दोनों एक साथ दिए थे इस कंपनी में। डिविडेंड्स भी देती है कंपनी। काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें क्योंकि रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई है। रेलवे में हम जानते हैं जो कंपनीज़ हैं वो एक तरह से मोनोपोली है इन कंपनीज़ की। कोई और कंपनी इनके काम में आपको compete करती हुई नहीं मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अरकॉन इंटरनेशनल रेलवे, इंडियन रेलवेज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डील करती है। आपको ज़्यादातर जो रेलवेज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अरकॉन इंटरनेशनल को जाते हुए देखने को मिलेंगे, तो इनका बिजनेस एक तरह से काफ़ी सिक्योर है। तो दोस्तों, इसका हम जल्दी से इसका इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। कोविड टाइम में थोड़ी सी गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद से पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी 80, फिर 116 करोड़ और 122 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है थोड़ा सा वी शेप रिकवरी में हमें देखने को मिल रहा है कोविड के बाद। पूरे रेलवे सेक्टर पे आपको पता ही है कि कोरोना पीरियड में जो था रेलवेज़ बंद हुए थे, तो सभी जो रेलवे से रिलेटेड कंपनीज़ हैं उन पे इफेक्ट आया था, इस पे भी आया था। लेकिन कंपनी अच्छी है इसलिए इसने एक वी शेप रिकवरी दिखाई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ होता नज़र आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 73% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, पब्लिक 23% होल्ड करती है। DIIs आप देख सकते हैं 0.88 और FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करीब 2.5% होल्ड करते हैं। तो एक डिसेंट शेयर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। कोई भी शेयर्स प्लेज्ड नहीं है और OFS का भी कोई खतरा नहीं है क्योंकि कंपनी 75% से कम होल्डिंग जो है प्रमोटर्स की है, तो ऐसा कोई खतरा नहीं है कंपनी के ऊपर। बैलेंस शीट भी देख लेते हैं जल्दी से कंपनी की। कंपनी के पास 4300 करोड़ के रिजर्व्स हैं, काफ़ी बड़े रिजर्व्स हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ज़ीरो हो चुका है। कंपनी ने कम करते करते 3200, 2500, 1800 से कम करते करते आज ज़ीरो, मतलब कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तो ये सब तो अच्छी बातें तो हमने बहुत देख ली कंपनी के बारे में। एक थोड़ी सी आपको एक कंसर्न वाली बात अगर मैं बताऊं तो कंपनी का मार्केट कैप मात्र 3800 करोड़ का है। एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी की तरह इसमें जो गिरावटें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं। और 40 रुपये का शेयर है तो आप इससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि एकदम रॉकेट की तरह रेलवेज़ की तरह भाग जाएगा, IRCTC की तरह। IRCTC के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत होते हैं, लेकिन इसकी चाल अपनी एक स्लो चाल रहेगी। इसके अलावा मैं आपको इसका चार्ट पैटर्न भी अगर दिखा दूं और इसके ओवर द पीरियड रिटर्न्स दिखाऊं तो एक महीने में -9% के रिटर्न, 6 महीने में -5% के रिटर्न, एक साल में -15% और मैक्सिमम
2018 से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 2018 में, राइट 2018 में ये लिस्ट हुई थी मार्केट में। है तो 1985 करीब से कंपनी है, लेकिन लिस्ट हुई है 2018 में, और तब से -2% की रिटर्न है। इसकी एक मेन रीज़न ये है, बीच में एक तो कोविड की वजह से इसका बिजनेस इम्पैक्ट हुआ था, और अभी जो रशिया यूक्रेन की स्टैंड ऑफ की वजह से पूरे शेयर मार्केट पर प्रभाव चल रहा है, उसकी वजह से ये इस पर भी नेगेटिविटी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आज एक अच्छी खबर आई है, कंपनी भी अच्छी है। वैसे मैंने आपको इसका बैलेंस शीट दिखाया, इसके अपने बलबूते पे कंपनी ने कोविड के रेस्ट्रिक्शंस के बाद अपना प्रॉफिट वापस से रीगेन किया है, तो परफॉर्मेंस तो अच्छा है ही कंपनी का। इसके अलावा बोनस और स्प्लिट दिया था कंपनी में, जिसके बाद आपको ये 40 रुपीज़ की देखने को मिल रही है। अदरवाइज़ इसका प्राइस 100 रुपये से भी काफ़ी ऊपर होता। और मैंने आपको डिविडेंड्स के बारे में भी बताया, डिविडेंड्स भी कंपनी देती है। अगर मैं आपको कंपनी की लिस्ट होने के बाद डिविडेंड दिखाऊं तो देखिए 2019 में 10 रुपये का, 2020 में करीब 15 रुपये का डिविडेंड दिया था, और 2021 में कितनी बार डिविडेंड्स दे चुकी है कंपनी, 1 रुपये 45 पैसे, 1 रुपये 70 पैसे, 70 पैसे, 70 पैसे, और ये 70 पैसे अभी फरवरी में जो कंपनी के Q3 के नंबर्स आए थे उसमें उसके साथ कंपनी ने ये गिफ्ट दिया शेयर होल्डर्स को। ऑल्दो ये बहुत कम है, 70 पैसे से हम कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट डिविडेंड वही कुछ भी हमें मिल जाए ऊपर तो अच्छा ही है। ऑल्दो हम लोग कैपिटल गेन मतलब 40 रुपये का शेयर हमारा कैसे 400 का हो जाए, हम उसकी एक्सपेक्टेशन करते हैं। लेकिन 400 का होगा, ये बिल्कुल होगा, लेकिन स्लोली होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। आप इसके साथ ज़्यादा इसके साथ अनड्यू एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते इस कंपनी के साथ। अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट का हाथ है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहेंगे इसको, बट इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। उसके साथ साथ कंपनी स्मॉल कैप है, इसीलिए इसके अंदर जो गिरावटें होंगी वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी होंगी। देखिए 34% की गिरावट, और इसके अलावा स्पाइक्स देखिए आप कितने बड़े बड़े हैं, 20% यहाँ पे। तो ये स्मॉल कैप कंपनी गिरते हुए 20-22-25% तो ईजिली गिर जाती है। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, अगर आप पेशेंस के साथ होल्ड करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छे रिटर्न्स देगी। तो दोस्तों ये था वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।